नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर के लगातार यूपी पुलिस जो है वो सर्च अभियान चलाए हुए है। इसी के साथ ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी धरपकड़ में लगातार पुलिस लगी हुई है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि ये खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है। अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है, जहां सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि वो गुड्डू मुस्लिम को पकड़वाने के लिए मदद करने के लिए तैयार है यूपी सरकार और यूपी पुलिस की। तो वही अब इसको लेकर के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा से ही माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है और यहां पर भी वही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसी के साथ ही यूपी पुलिस ने अतीक अहमद से संबंधित रखने वाले 121 गुर्गों के लिस्ट जारी की है। यानी कि इसमें अतीक के वर्ल्ड में जो तमाम लोग शामिल थे उनमें से 121 लोगों के नाम यहां पर तफ्तीश में सामने आए हैं, जिसको कि यूपी पुलिस ने क्लियर कर दिया है और इसकी लिस्ट भी निकाल दी गई है। आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर के यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने क्या कहा है। किस तरीके से देखते हैं खासकर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन? ये दोनों 24 फरवरी की घटना में वांछित हैं। गुड्डू मुस्लिम तो शूटर ही था और इसको आपके चैनल्स ने पूरे देश को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से दिखाया। शाइस्ता परवीन इस प्रकरण में टोटल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी और इस कारण से इस केस में उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। कितना चैलेंज बने हुए हैं दोनों, क्योंकि आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कुछ इनपुट मिल रहे हैं? क्या ये ठिकाना बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं? किस तरीके का आपको लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज है एसटीएफ के लिए दोनों अभी तक बने? ये जो बड़े माफिया गैंग्स हैं इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। और गुड्डू मुस्लिम के लिए किस तरीके से आप देखते हैं कितना अभी तक थ्रेट बना हुआ है आप लोगों के लिए चैलेंज है? ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। शाइस्ता जिस तरह से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये गैंग के कार्यों में शामिल रही हैं। इस केस में तो और भी बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं। यहाँ तक कि अतीक की बहन, अतीक के बहनोई जो मेरठ में सरकारी डॉक्टर थे, उन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को अपने यहाँ शेल्टर दिया, उसे पैसे दिए, तो पूरी तरह से वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और अतीक का ऐसा लगता है कि जैसे पूरा परिवार ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो गए। दूसरी ओर बात की जाए तो जिस तरीके से खबर जब से ये सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम की छिपे होने की आशंका छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है, तब से लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस भी इस मामले को लेकर के एक्टिव दिखाई दे रही है। लगातार इसकी जो सर्च अभियान है वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा इस पूरे प्रकरण को लेकर के, सुनिए। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। जी, आरक्षण का क्या होगा? 50% तक डिमांड कर रहे हैं, 76 की बात। अपराधी पकड़ा गया क्या? छत्तीसगढ़ पुलिस से सहयोग मांगा है क्या? सबसे ज़्यादा अपराधी तो उत्तर प्रदेश में है। खुलेआम किसी पुलिस के संरक्षण में पत्रकारों के बीच में किसी गोली मार दे
इससे बड़ी बात क्या है? कानून व्यवस्था किसी उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम की उत्तर प्रदेश पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। हालांकि फरार गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों से गुड्डू मुस्लिम को ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर होने की सूचना काफी चर्चा में है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भगौड़े गुड्डू मुस्लिम पर राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को अपराधियों का पनाहगार बता रही है। दूसरी ओर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नाकाम बता रही है। दरअसल एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम का आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित सोहेला इलाके में मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के करीब है। इसलिए सारंगगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि पुलिस ने सरिया थाना क्षेत्र से लेकर के डोंगरीपाली थाना तक सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और आशंका जताई जा रही है कि कहीं गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, और इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बुलडोजर के विरोध की बात करते हैं तो अपराधी यह समझ जाते हैं कि यही भाई संरक्षण देने वाला है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि यूपी के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के राज्य में होने की बात भी ये साबित करती है कि यूपी के माफिया गुंडे भागकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार उनका अभिनंदन कर रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि बीजेपी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। यदि गुड्डू मुस्लिम भागा है तो योगी सरकार की नाकामी है, यदि गुड्डू मुस्लिम अपराधी बना है तो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अपराधियों का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ कानून का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिचकते नहीं है। तो गुड्डू मुस्लिम जैसे कुकरमुत्ते किस खेत की मूली है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के लोग नहीं हैं। बता दें कि बीजेपी इस प्रकार के सनसनीखेज आरोप लगाकर अपने आप को चर्चा में रखना चाहता है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस तरीके से सनसनीखेज आरोप लगा करके खुद को चर्चा में रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि इलाहाबाद में हुए उमेश पाल हत्याकांड पर गुड्डू मुस्लिम और शाहिस्ता की तलाश की जा रही है। इसके लिए एसटीएफ कई राज्यों में लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के हाथ नहीं लगा है। वहीं छत्तीसगढ़ में होने की चर्चा पर केवल आशंका ही जताई जा रही है। इसके बावजूद सारंगगढ़ एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने यह कहा है कि सारंगगढ़ जिला ओडिशा राज्य से जुड़े होने की वजह से बॉर्डर पर चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं, जहां हमारे जवान तैनात हैं और हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। वही बात अगर शाहिस्ता परवीन को लेकर के करें तो शाहिस्ता परवीन पर भी कई सारे खुलासे लगातार सूत्रों के हवाले से होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अभी भी शाहिस्ता परवीन के जो छुपे होने की आशंका है वो प्रयागराज में ही जताई जा रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि वो लगातार फंड जुटाने की कोशिश भी कर रही है और इसके मद्देनजर यूपी पुलिस जो है उसके करीबियों के तमाम अकाउंट्स पर भी लगातार नजर बनाए हुए है कि अगर पैसों का लेन देन होता है तो इसके जरिए शाहिस्ता परवीन का कुछ पता चल सके। हालांकि यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का यह कहना है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम और शाहिस्ता परवीन जो है वो एसटीएफ की गिरफ्त में होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक गुड्डू मुस्लिम और शाहिस्ता परवीन इस तरीके से यूपी पुलिस से बचते हुए फिरते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।